दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, जबकि परिपथ में 6 एम्पीयर धारा का प्रवाह हो रहा है। परिपथ मतलब यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, उसको देख करके आपको सवाल को लगाना है। तो इस चित्र में क्या क्या चीज दिया गया है? तो इसमें दिया है 12 वोल्ट की बैटरी में 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि क्या क्या चीज इसमें दिया गया है। तो लिखा है विभवांतर, यहां विभवांतर दिया गया है। विभवांतर B बराबर है हमारा 12 वोल्ट। फील्ड लिखा है 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा I बराबर है हमारा 6 एम्पीयर। 6 एम्पीयर। और क्या दिया गया है? ये जो 2 ओम और 6 ओम जो लिखा है, ये R1 R2 हो जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना है? जबकि परिपथ में 6 एम्पीयर की धारा, दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। तो हमको R ज्ञात करना है, तो R बराबर हमारा हो जाएगा प्रतिरोध R बराबर, प्रतिरोध R बराबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये जो 2 ओम और 6 ओम जो लिखा है, इसको हम मान लेते हैं R1 और R2। ये हो जाएगा हमारा R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर हमारा हो जाएगा 6 ओम। अब देखिए चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि अगर चित्र में अगर समांतर प्रतिरोध है, मतलब एक दूसरे के समांतर, मतलब आगे, मतलब समांतर का तो मतलब होता है कि ऊपर नीचे हो, एक दूसरे के समांतर हो। लेकिन जब श्रेणी क्रम होता है तो वो जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होता है। तो यहां जो ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, क्योंकि जब ऊपर नीचे है 2 ओम और 6 ओम, तो ये हो जाएगा समांतर क्रम में। तो यहां हम लिख भी सकते हैं कि 2 ओम और 6 ओम को 2 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम का सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे इसको निकालने के लिए। तो सूत्र हमारा जो होगा, तो R हमको ज्ञात करना है, इसलिए हम समांतर क्रम को निकालने के लिए R नहीं, R हम ऊपर लिख देंगे, डैश लगा देंगे, क्योंकि कई R नहीं निकाले जा सकते हैं, R एक ही हो सकता है, ये R ही है, लेकिन हम पहचाने कैसे, इसलिए यहां पे R डैश हमने लिख दिया है। तो R डैश बराबर हमारा हो जाएगा R1 प्लस, नहीं सॉरी, इसका जो सूत्र होता है समांतर क्रम का, वो होता है 1 अपान R डैश बराबर हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। हमारा ये सूत्र हो जाएगा। अब देखिए इसमें R1 और R2 का आप लोगों को मान रख देना है। तो 1 अपान R डैश बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपान R1 हमारा कितना है? तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए, R1 की जगह प्लस का चिन्ह लगाइए। 1 अपान R2 कितना है हमारा? 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब 2 और 6 का आपको लासा निकालना है। 2 और 6 का लासा निकालेंगे, निकाल के देख लीजिए कितना आएगा। 2 और 6 का लासा निकालते हैं। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, और फिर 3 1 1, तो लासा हमारा आएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, 6। अब इसको 2 को 6 से आपको भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा, 3 लिखिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, 6 एकन्नम 6, 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 बटे हमारा निकल के आया 6, 4 बटे 6 हो गया। तो हमारा हो गया 1 अपान R डैश बराबर हो गया 4 बटे 6। अब इसका तिर्यक गुणा कर देना है। तो 1 को 6 से अगर गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, और R डैश से अगर 4 को गुणा करेंगे तो 4 R डैश आ जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिए 4 R डैश बराबर हमारा हो गया 6। अब R डैश बराबर हो जाएगा 6 बटे 4। अब इससे अगर हम 4 से अगर 6 को काटते हैं
तो 4 एकन्नम 4 जाएगा, फिर 2 बचा, तो एक दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा R डैश बराबर हमारा आ गया 1.5 ओम। R डैश बराबर हमारा निकल के आया 1.5 ओम। अब क्या कह रहा है, लिखा है जबकि परिपथ में 6 एम्पियर धारा का प्रवाह हो रहा है, दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। तो हमारा जो ये R डैश बराबर निकल के आया 1.5 ओम। तो कुल प्रतिरोध हम यहां पे लिखेंगे, कुल प्रतिरोध हमारा जो होगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध को हम जो है लिखेंगे R डबल डैश हो जाएगा। मान लेते हैं ये डबल डैश और डैश इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन हम पहचानने के लिए सिर्फ लिखते हैं। तो कुल प्रतिरोध R डबल डैश बराबर हमारा हो जाएगा R प्लस 1.5 ओम, R प्लस 1.5 ओम कुल प्रतिरोध हमारा आ जाएगा, क्योंकि इसमें R जुड़ जाएगा ये, और जो हमारा R डैश निकल के आया था वो जुड़ गया। तो कुल प्रतिरोध R डबल डैश बराबर हो गया R प्लस 1.5 ओम। अब देखिए, अब क्या निकालना है हमको, देख शायद R का मान ही ज्ञात करना है हमको, R का मान ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगाएंगे अब ओम के नियम का, V बराबर IR होता है, V बराबर होता है IR। तो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा, R बराबर हमारा हो जाएगा V अपान I, V अपान I हो गया। अब देखिए, अब B की जगह पे B का मान रख दीजिए, तो B कितना है हमारा, R की जगह पे भी मान रख दीजिए ना। कुल प्रतिरोध जो हमने निकाला है, तो कुल प्रतिरोध हमारा जो हुआ है वो R प्लस 1.5, तो R की जगह पे हम लिखेंगे R प्लस 1.5, ये लिख देंगे मान कुल प्रतिरोध का। तो यहां R की जगह पे लिख दीजिए R प्लस 1.5 बराबर V कितना है हमारा, B हमारा है 12, तो B की जगह 12 लिख दीजिए। I कितना है हमारा, I है हमारा 6, ठीक है। अब देखिए 6 से 12 को भाग दे दीजिए, कितना आएगा, तो आ जाएगा 2, 2 बार कट गया, तो हमारा जो बचा वो बचा R प्लस 1.5 बराबर 2 बचा, ठीक है। अब R का हमको मान ज्ञात करना है, तो R को यही रोक लेंगे, 1.5 उस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस में है 1.5, तो उस पार जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पे R बराबर 2 माइनस 1.5, मतलब 2 में से अगर 1.5 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा के आप लोग देख लीजिए, आएगा 0.5, क्योंकि 2 में से अगर 1.5 चला जाएगा तो आधा ही बचेगा, आधा मतलब होता है 0.5। तो R बराबर हमारा हो जाएगा 0.5 ओम, 0.5 ओम। अब ये हमारा हो जाएगा आंसर कि प्रतिरोध R का मान जो निकल के आया हमारा, ये हो गया R बराबर 0.5 ओम, ये हुआ हमारा आंसर। अब इस सवाल में कहीं पे कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना।